मैं पुण्य जी गोरे सन सुन रामा, राम कथा सुकर खेत सिया रामा। समझ नहीं तजी बालपन रामा, तब अति रहु अचेत सिया रामा। फिर वही कथा मैं 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि रामा, राम के गुण सिया रामा। किमि समझाओ मैं जीव जड़ रामा, कलिमल गृषहि विमूढ़ सिया रामा। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ हूँ, महामूढ़ जल जीव, भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कहीं गुण 12 बारा, समझ परी कछु मत अनुसारा। भाषा बाद करो मैं सोए, मूरे मन प्रबोध जी होए। तो भी गुरुजन ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जसी कछु बोध विवेक बल मेरे, तस कहूँ ये हरि एक प्रेरे। निज संदेह मुँह ब्रह्म हरनी, कहूँ कथा भव सरिता तरिणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूप नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जल रजनी, राम कथा कलि कलोगे विभंजनी। राम कथा कलि पानग भरनी, उन विवेक पाबा के कहूँ अरिणी। राम कथा
पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी शाप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी अर्थात मंथन की जलाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामी कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भोभंजन भ्रम वेग भुअंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों के लिए खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नर की निरंजनी, साधु विभुले कुल हित गिरिनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भारे भव अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नर को का नाश करने वाली है। साधु रूप देवताओं के लिए कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जाम गन मोम से जग जमुना से, जीवन मुक्त हैत जन कासी, राम है प्रिय पावन तुलसी से, तुलसीदास हित ये होलसी सी। यम के दूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान है और तुलसीदास के लिए तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुता से, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सोरे अब आदिति से, रघुवर भगत प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है।
सद्गुण रूपी देवताओं के लिए उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मन दाकिनी रामा, चित कुट चित चार सिय राम, तुलसी सुभगे स्नेह बन रामा, सिय रघुवीर बिहार सिय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरण राम चरित चिंतामण चारो, संत सुमत सिय सुभग श्रृंगारो, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी की गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। शादी गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव दीम रोग के, जनन जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच हैं। समान पापो संताप से के प्रिय पाला के पर लोग के, सची विषु बटे वो पति विचार की, कुभह लोभे उदते अपार की। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कल मल कर गन के, हर शाम के जन मन बन के, अथति पूज प्रिय ताम पुरार के, कामद धन दा
रे दे दावरी की। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए श्री के बच्चे हैं। शिव जी के पूज और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मीटत कठिन कुअंक भाल के हरनि मोहतम दिन कर कर से सेवक शान पाल जल धर से। विषय रूपी सांपों का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरु बरसे सेवत सुलभ सुखद हरि हरि से। सुख बिसरद नव मन उणगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विपूर्णी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूमि रोग सी जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों को मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान हैं। कुपत को रख कुचल राम के कल कपट दाम पाषण श्याम। दहन राम गुण ग्राम निज रामा इंजन अनल प्रचंड सिया राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग की कपट
दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम में चरत राम कैसे करे राम, सरस सुखद शभ खासिया राम। सज्जन कुमद चकोर हित राम, विशेष बड़े लाहसिया राम। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्र के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रसन्न जे बात भवानी, जे वेद शंकर कहा बखानी। सो सब हेत कहो में आए, कथा प्रबंध विचित बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जे यह कथा सुने नहीं होई, जन अचरज करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनाहि जिज्ञानी, नहीं अचरज करहि यस जानी। राम कथा के मित जग नाही, आस प्रतीत तिन के मन माही। नाना बाते राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और करोड़ों तथा अपार रामायण है। कल्प वेद हरे चरत सुहाए, भांति अनेक मुनि सहगाए। करहि न संशय अस और आनी, सुनहि कथा सह दर रति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरे के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए।
रामी अनंत अनंत गुण रामा, अमित कथा विषे तर सिया रामा। सुनि अचरज ना मानहि रामा, जिनकी विमल विचार सिया रामा। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यह विधि अब संशय कर दूरी, श्रीधर गोरे पद पंकज धूरी। पुण्य सब बिने बहा करे जोरी, करत कथा जी लागे न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पष्ट न करने पाए। सादर शिवाही नाये अब माता, बरनो विशद राम गुण गाता। संबत सोरह से 31 करऊं कथा, हरि पाद दरसीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। हे श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भूमि बारे मधुमासा, अवधपुरी है चरित प्रकाशा। जे दिन राम जनक श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करहि नगु नायक सेवा। जन्म मौत तब रचाई सुजाना, करहि राम कल कीरत गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य
मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का मनोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजिन सज्जन वृंद बहु रामा, पावन सरजू नीर सिया रामा, जपहि राम धरे ध्यान और राम, सुंदर श्याम शरीर सिया राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू नदी जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरा से परा से मन जन अरूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई सा राधा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है और इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम दमदापुरे हे सुहावनी, लोके समस्ते विदित अति पावन, चारे खाने जग जीव अपारा, अवधि तजे तनु नहि संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंडज, सुदज, उध्वज और जरायुज चार खानी अर्थात चार प्रकार के अनंत जीव हैं। इसमें जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब वेद पूरे मनोहर जाने, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा करे कीन आरंभा, सुनते न साहे काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। राम चरित
नस यही नामा, सुनत श्रवण पाही विश्रामा। मन कर बिसहे अनिल बन जराही, होई सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरितमानस से जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित रूपी सनोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरच शंभु सुहावन पावन। त्रिभेद दोष दुख दारिद दावन, कले कुचाले कुल कलश नशावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग कुचालों को और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राका, पाईश्वर से बापसन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, दरहु नाम ही हेरे हरे से कर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोए सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले स्वामिनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि रामा, भयहु जग फिर चार जेहि है ते सिया राम। अब सोहि कयाहु प्रसंग सब रामा, सुमेरे उमा ब्रस केत से हराम। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं उमा महेश्वर का स्मरण करके करता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही उलसी, रामचरित का बीह तुलसी। कयाहि मनोहर
मन अनुहारी, सुजन सुजत सुन ले है सुधारी। शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे अपार सुधार कीजिए। सुमित भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित धन साधु। बरस राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात की बुद्धि भूमि है, हृदय में ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के स्वयं रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगन जो कया ही बखानी, सो स्वच्छता कर मन हानि। प्रेम भगत जो कराए न जाए, सो ही मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम स्वस्वरूप जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकत साल हित होई, रामा भगत जन जीवन सोई। मेधा महि गत सो जल पावन, सकहि शिवन मघे चलह सुहावन। भरहु सुमानस सुतल थिराना, सुखद शीत रुचि चार चिराना। में वह राम यश रूपी जल सत्कर्म रूपी धन के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर स्वाब ने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सोटि सुंदर शम बाद बर रामा, विरिचि बोध विचार से आराम।
ते यह पावन सुबग सर रामा घाटे मनोहर चार सिया रामा। इस कथा से बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद कुशुन, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञ वल्लभ, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। साप्ते पिरबांध सुभाग्य सोपाना ज्ञान नयन मेरे खाते मन माना। रघुपति महिमा अगन अबादा बहरे नभ सोई बरे बारी अगाधा। सात कांढे इस मानस सरोवर के सुंदर सात पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सरल सुदासम उपमा बीच विरास मनोरम। पुर इन सघन चार चौपाई जुगत मंज मन से पेशुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान है। इसमें जो उपमाएं दी गई वही तरंगों का मनोहर विलास है, और सुंदर चौपाई ही इसमें धनी फैली हुई पुरइन कमलिनी है, और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। छंद सौरिठा सुंदर दोहा सोहि बहुरंग कमल कुल शोभा। आरते अनूप सुबह ओ सुबासा सोहि परागे मक नंद सुवासा। जो सुंदर छंद सौरठे हैं और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ और ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। सुकत पूंज मंजल अलमाला ज्ञान विराग विचारे मराया। धुनि अबुरे बे कबिते गुण गाते मीनी मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज भैरव की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि
भक्तोति गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनो और मछलियां हैं। आराते धरा में का माँ देख चारे, कह ज्ञान बे ज्ञान बुचारी। ना बेरा से जप ताप जोगी विरागा, जी सब जल चले तर तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसन्न, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृते साधु नाम गुण गाना, ते विचित जल विहग समाना। संत सभा चहु दिस अबराई, सीता ऋतु बसंत सब गाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान। हे विचित्र जल पक्षियों के समान है, संतों की सभा है। इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम बिनम फूल जल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम, लताओं के मंडप में मन का निहक्रियम, अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके अनेक फूल हैं। ज्ञान, फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हो कथा अनेक प्रशंसा, तय सुख पीपे सुबहु विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं। वे भी इससे तोते, कोयल आदि का रंग बिरंगे पक्षी हैं। फूला के बाटे का बाग बन रामा, सुख विहंग बिहार सिया रामा। माल शुभने सनेह जल रामा, सींचत लोचन चार सिया रामा। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मल ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। सिया राम जय राम जय